ये दोस्तों है चर्च गेट, जहाँ से देखें उस समय ट्रेन चल रही है। ये पैसेंजर लोग है, मेन चर्च गेट स्टेशन है जिस समय आप देख रहे हैं। तो दोस्तों इस समय जून का महीना है और जून के महीने में समुद्र उफान पे रहते हैं। और अभी जैसे बंगाल की खाड़ी में बहुत तूफान उठ रहा है और यहाँ भी देखो बादल छाए हुए हैं। ये देखो अभी दिखा रहा हूँ आपको, सब पूरा बादल छाया हुआ है, समुद्र घिरा हुआ है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। और देख लीजिए, इस समय आपको दिखा रहा हूँ कि जो समुद्र की जो लहरें धीरे धीरे उठना चालू हो गया है। ये देखो लहरें उठना चालू हो गया है, देखो ये पानी ऊपर आ रहा है, ऐसे लहरें उठती हैं इधर। और कुछ क्षणों के बाद में एलिफेंटा जाने के अलावा शायद नहीं रहेगा, शायद नहीं भी है,
अभी तो बंद कर दिया होगा, क्योंकि बैन लगा दिया होगा, क्योंकि बारिश के टाइम में स्टीमर के लिए ख़तरा होता है, इसलिए एलिफेंटा जाने के अलाउ नहीं करती है गवर्नमेंट यहाँ की। और देखो इस समय में जो लहरें उठने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें बराबर आपको हम दिखा रहा हूँ, ये हिंद महासागर है जिसमें आपको दिखा रहा हूँ। और ये मुंबई का, और ये इधर देखो एक देखने चीज़ आपको, और देखो ऊपर वाले ने क्या क्या सृष्टि रची है। अब दिखाता हूँ सृष्टि कैसी रची है। देखो ये समंदर है, और ये बाजू में देखो ये दीवार ढेरी, ये देखो धरती है, ज़मीन है, ये भारत माता है ज़मीन है। और ज़मीन के समुद्र के बाजू में देखो ये बिल्डिंग बनी हुई है, जो अभी दिखा रहा हूँ, बाजू में गेटवे ऑफ इंडिया है, ये बिल्डिंग बनी हुई है। ऐसे बिल्डिंग का कुछ जंगल भी हैं। तो सोचिए कि अगर समुद्र चाहे तो कितनी दीवार है समुद्र की, भी पूरा दिखा रहा हूँ आपको, ये पूरा भरा हुआ दिख रहा है। ऊपर वाला लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, नहीं, ईश्वर सब में विद्यमान है, हमारा सबके अंदर है, क्योंकि ईश्वर नहीं होता तो ये समुद्र किसी के बाप का नहीं है। अब तक अपनी हिलों से ये सारी बिल्डिंग को तहस नहस कर दिया होता। दोस्तों जो अभी आपको दिखा रहा हूँ, बिल्डिंग है दिखा रहा हूँ इस समय आपको, ये सभी रोड है, ये देखो जो बस ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, और गाड़ी के ठीक बाजू में ही समुद्र है। सोचिए कितनी करिश्मा हमारे ऊपर वाले का है, और भरने में कितना देर लगे। अगर ये समुद्र महाराज चाहें तो ज़मीन को ख़त्म करने में टाइम नहीं लगेगा। तो दिखा रहा हूँ आपको, देखो ये बाउंड्री उठी है, दीवार जो उठी इस समय जो आपको दिखा रहा हूँ, ये समुद्र है और ये ज़मीन है। समुद्र ज़मीन का कनेक्ट है, जैसे कहते हैं ना कि जैसे आग और पानी का भाईचारा रहता है, उस हिसाब से समुद्र और ज़मीन का भी भाई बहन का रिश्ता है। देखो ये धरती माँ है, और ये देखो ये हमारे समुद्र महाराज हैं। कितना समय लगता है तहस नहस करने के लिए, लेकिन नहीं, ऊपर वाले ने जो बनाया है तो हाल तो विनाश नहीं चाहेगा ऊपर वाला, लेकिन कि इंसान को देख के संभलना चाहिए कि हम जो है अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। क्योंकि ये समुद्र जो है ना, ये हर चीज़, ये देखो ये लहरें उठती हैं ऐसी, और आदमी को संभलना चाहिए हर चीज़ से। तो जब आदमी पाप करता है तो इस हिसाब से उसको यहीं भरना पड़ता है। और ये सोचने की बात है कि इतनी सी ज़मीन और ये समंदर है, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 फीट की भी अंतर नहीं है। अगर देखा जाए तो अगर ये दीवार हटा दी जाए अगर, तो 1 फीट का अंतर है। 1 फीट पे समुद्र महाराज टिके हुए हैं। ये देखो ये समय आपको जो लहर मार रही है, देखो दिखाया आपको, लहर चालू है। और जहाँ तक नज़र डालो वहाँ तक समुद्र। रात का समय है दोस्तों, इस समय 6 बज रहा है, और आपको मैं रियल वीडियो भेज रहा हूँ, जो है करता हूँ। और ऐसे आवाज़ आती रहती है जब लहराते हैं समुद्र महाराज, वैसे आवाज़ आती है। और सब देख रहे हो, जो अभी आपको जूम करके दिखाऊंगा कि बारिश के बाद सारे जो स्टीमर हैं सब खड़े हुए हैं। ऐसे लहरें उठती हैं, ऐसे पत्थर में दीवार में टकराती लहरें, ऐसी लहरें टकराती हैं कि बहुत डर लगता है। चाहे तो आदमी अकेले खड़े होने की हिम्मत नहीं, ऐसा भयानक रूप रहता है पानी का। और इसी तरीके से हमारा समुद्र स्थिर है अपनी जगह पे,
समुद्र तो अपना फर्ज निभा देता है, लेकिन शायद लोग अपने फर्ज को नहीं निभा पाते हैं, गद्दारी कर जाते हैं। लोग को ये समुद्र से सीखना चाहिए कि ये दीवार है, ये समुद्र है, अगर ये चाहे तो ये भी गद्दारी कर सकता, लेकिन नहीं, ऊपर वाले ने बनाया है और जो आदेश दे दिया है जल महाराज को, अपना समय कितना भी उन पर दुर्लभ पड़े लेकिन कभी भी हारते नहीं है। उनके ऊपर इतने स्टीमर चलते हैं, सब कुछ चलता है, लेकिन फिर भी अपने फ़र्ज़ को कभी भी जो है खाली नहीं जाने देते हैं, अपने फ़र्ज़ को पूरा कर रहे हैं। और आते हैं देखो ऐसे टकरा के चले जाते हैं दीवार में। तो इस हिसाब से जो है ये चल रहा है। और फिर दिखाता हूँ, बादल बहुत ज़ोरों पे हैं, पूरा समुद्र में घिरा हुआ है बादल, और बारिश भी जल्दी चालू हो जाएगी। तो दोस्तों यही सब है। और बाकी क्या है, ये गेटवे ऑफ इंडिया है, यहाँ पोस्ट एरिया है, यहाँ पे जो सब मैं आपको दिखाता हूँ और धीरे धीरे आपको सब दिखाता हूँ मैं। और समुद्र दिखाना हमको ज़रूरी था क्योंकि बाकी सब आपको पहले दिखा चुका हूँ। तो इस हिसाब से अपने आप को समुद्र महाराज जो है लहरें टकराती हैं, टकराने के बाद में स्थिर होकर फिर वापस चली जाती हैं। तो यही है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित ये समुद्र, हिंद महासागर, जो अरब सागर से भी जुड़ा है, अटलांटिक सागर से भी जुड़ा है, विश्व के सभी समंदरों से जुड़ा हुआ यह है। तो जब ऐसा ज़ोर से पानी का बहाव आता है, अब पानी का बहाव क्या, तो समुद्र है, हमें सब नदियाँ मिली हुई हैं, कोई एक नदी नहीं मिली हुई है। और स्पीड इतनी होती है समुद्र महाराज की कि अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जल टकरा के ज़मीन से फिर अपने वापस चला जाता है। ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि कुछ कह रहे हैं, हम लोग इंसानों के लिए कुछ कह रहे हैं कि हमको दे के सुधर जाओ, और नहीं तो हमारा समय अगर आ गया और आप लोगों ने पाप अगर ज़्यादा किया तो हमको सुधारने में आप लोग को टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा भयानक रूप तो आप लोग देख ही रहे हो। समुद्र जी का, समुद्र महाराज कहना है कि जितना मैं शरीफ हूँ उतना भी मैं टेढ़ा भी हूँ, और हम नहीं चाहता हूँ कि मेरे टेढ़ापन से सृष्टि पे कुछ असर पड़े, ये हम नहीं चाहता हूँ। यही इनकी सोच है समुद्र महाराज की, जो अपने आप को जो है समाये हुए हैं। तो यही, और अभी तो बारिश भी नहीं हुई तब इतना लहर हो रहा है, इतना समझ कि पानी का टकराव, इतना पानी की स्पीड है, और अभी बारिश तो पूरी बाकी है। और लगभग सोच अगर ऊपर आ जाए, दुआ कर ऊपर आ जाएगा तो बेटा बहुत तकलीफ हो जाएगा। सबको भागना पड़ेगा यहाँ से। ऊपर आई जा, अब्बे आई वापस, हम दुआ करें, नब्बे आई आउते है मारिस।
कोई गिर जाए और एकदम 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 तो इस समय हम शूट कर रहे हैं लहर का, जो ऊपर लहर उठ रही है और पानी ऊपर आ रहा है। और देखते हैं कितना आजा आजा आजा। लहर बहुत हार्ड है, इसमें अगर कोई गिर गया आएगा फच से ऊपर आइए तो मार दे एकदम ऊपर आई गई तुम एकदम ऊपर नहीं मारा दोस्तों, यही सब कुदरत का करिश्मा है, जो लहर उठती है और अपने में समा जाती है। नहीं तो अगर चाहे तो ज़मीन पर आने की कोशिश करें तो शायद इंसान को बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
पे मार जाओ तो है ये यार कहाँ आते नहीं। ए सोच अगर ऊपर आ जाए दुआ के लिए एकदम ऊपर आ जाएगा तो बेटा बहुत तकलीफ हो जाएगा। सबको भागना पड़ेगा यहाँ से। ऊपर आई जा अब्बे आई वापस हम दुआ करें नब्बे आई आते हैं मारिस चलो मैं ओके ये लग गया पीछे ना उधर को देखो यार मैंने बोला ना आई तो आई बहुत अच्छा मैं बोल दिया नहीं वापस मार पीछे अगर कोई गिर जाए और एकदम तो इस समय हम शूट कर रहे हैं लहर का, जो ऊपर लहर उठ रही है और पानी ऊपर आ रहा है। और देखते हैं कितना आजा लहर बहुत हार्ड है इसमें अगर कोई गिर गया आएगा फच से ऊपर आइए तो मार दे एकदम ऊपर आई गई
दोस्तों यही सब कुदरत का करिश्मा है जो लहर उठती है और अपने में समा जाती है। नहीं तो अगर चाहे तो ज़मीन पर आने की कोशिश करें तो शायद इंसान को बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बेस्ट आउटपुट चाहिए। ఇప్పుడు నాతో పువ్వే వచ్చిన ब्लैक की मैच डी के ऐसे कुछ देखना कंपनी में है ना। चाय ये होटल है गेट ऑफ इंडिया का। ये होटल है, ये सैलानी आते हैं इंटरनेशनल यानी विदेश में लोग आते हैं यहाँ मुंबई टहलने के लिए, तो होटल में रुकते हैं। और इसकी शान शौकत तो आपको दिखा ही रहा हूँ कि यही एक ब्रिटिश ज़माने का बना हुआ होटल की पहचान है। ये पुराने इतिहास को याद कराता है। और यही नीचे रोड है और रोड से थोड़ा और पल आ जाइए तो बाजू में समंदर है। समुद्र किनारे बना हुआ है गेटवे ऑफ इंडिया, जिसका नाम कई सदियों से इतिहास के पहले पन्ने पे लिखा हुआ है। ये किसी के नाम का मोहताज नहीं है, क्योंकि जब भी बच्चा बड़ा होता है तो बम्बई का नाम पहले मुँह पे आता है। और जिसने मुंबई अगर नाम लिया तो ये विक्टोरिया का बनाया हुआ गेटवे ऑफ इंडिया जो अभी दिखा रहा हूँ आपको। और ये समुद्र के किनारे पर ही बना हुआ है, दिखा रहा हूँ आपको, देखो पूरा मैं दिखा रहा हूँ। और मैं इस समय मैं भी खड़ा हूँ समुद्र के किनारे पर ही खड़ा हूँ।
जहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया है, यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ मैं। और पीछे हमारे गेटवे ऑफ इंडिया आ रहा हूँ। जहाँ तक आप नज़र डाल दी है वहाँ तक ही हम आपको दिखेंगे, हर जगह दिखेंगे। तो मेरा दिखाना ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोग तो कहते हैं बेवकूफ़ बनाता है, कुछ भी आजकल प्रिंट से भी कंप्यूटर से भी बना के दिखा देते हैं। तो भैया इसमें हमारे गांव वाले ज़रा बहुत शक करते हैं हमारे ऊपर, आश्चर्य करते चले आए हैं। तो हिरोरी वालों भैया देख लो, हम आपको हम चूतिया बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं। हमारे पीछे गेटवे ऑफ इंडिया होटल है और इधर घूम जाता हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाए। और ये देखो घूम गए यहाँ, तो देखो बीच में समुद्र है, देख रहे हो कि आपको दिखा रहा हूँ। ये तो हम कई बार दिखा चुके हैं लेकिन फिर दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए क्या सही है और क्या गलत है। और दिखाना हमें आपको बहुत ज़रूरी है, यही सब है। लोग आते हैं, टहलते हैं, घूमते हैं, एक यादगार के लिए आते हैं। और यहाँ जब ऐसी चीज़ देखो जैसे समंदर देखो, उसके बाद में ये होटल अगर आप ये गेटवे ऑफ इंडिया सामने देखो जो विक्टोरिया बना हुआ है, और ये होटल देखते हैं तो बहुत सी यादें ताज़ी हो जाती हैं। और कुछ इतिहास में छिपे हुए पन्ने भी ज़िंदा हो जाते हैं। तो यही सब देखने के लिए बार बार हम शूट करके दिखाते हैं आपको। और ढंग से देख लीजिए, मैं तो पुराना, मैं तो कंप्यूटर से तो नहीं बनाया गया हूँ, मैं तो बिल्कुल ज़िंदा ही दिख रहा हूँ ना, तुम्हें डायरेक्ट दिख रहा हूँ। कहीं ऐसा मत सोच लेना कि मैं कंप्यूटर से बना के पीछे जो आपको दिखा रहा हूँ। अगर मान लिया मैं होटल अगर दिखा रहा हूँ तो रोड पे चल रहे लोग तो नहीं हो सकते कंप्यूटर से, तो देख लीजिए आपको दिख रहा है। तो यही सब है। तो दोस्तों अभी हम चल रहे हैं, तो यही सब घूमने टहलने आते हैं। और हमारा भारतवर्ष के सारे लोग जितने भी मुंबई को देखने की बहुत इच्छा होती है और टहलने आते हैं। और यही सब लोग हैं। रात का समय हो रहा है तो दोस्तों हम ज़्यादा तो नहीं रुक सकते हैं, तो यहीं से हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करने वाले हैं धीरे धीरे। फिर भी आप लोग को ज़्यादा दिखा दूँ, साथ में दिखा रहा हूँ आपको। और बहुत कुछ है देखने के लिए। चलो मैं जा रहा हूँ, आपको गेटवे ऑफ इंडिया दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर खड़े हैं।